तो स्टूडेंट्स, जो पहला वाला मैंने वीडियो दिया उसमें मैंने क्या सिखाया आपको, वाटर मैट्रिसेस, या उसके बाद सेकंड में मैंने शायद सिखाया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, राइट। अब ये वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फाइन, देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का टाइप्स। ओके, क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके फाइन, फर्स्ट में सीखते हैं रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स, फाइन। रॉ मैट्रिक्स क्या है? A matrix having a single horizontal line. Single horizontal line. horizontal line को क्या बोलते हैं हम लोग? रॉ। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही होराइजेंटल लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। Is that clear? Example: A B C D। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? एक ही है, बट वर्टिकल लाइंस तो मोर देन वन है, 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लो, 1 2 3। ये देखो इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल है, दिस इज रॉ मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स। ऑलराइट फाइन। रॉ मैट्रिक्स के बाद अभी आएगा कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। अभी आप जैसे कि डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, ये क्या होगा? अ मैट्रिक्स हैविंग a single vertical line, a single vertical line। जैसे कि ये रॉ मैट्रिक्स बोला था तो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो इसमें क्या होगा? सिंगल वर्टिकल लाइन होगा। ओके एग्जांपल ऐसा देखो, ABCD। देखो वर्टिकल लाइन एक है बट हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन वन है ना? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल, और 1 2 3। देखो यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन है बट हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन वन है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंजमेंट होता है तो उसको बोला जाएगा रॉ मैट्रिक्स। और अगर एक मैट्रिक्स का एक ही वर्टिकल लाइन में अरेंजमेंट्स हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? होप यू अंडरस्टूड रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which m is not equal to n। m किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ रोज को। और n किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। ओके तो क्या बोला मैंने? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो, m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं वो मैट्रिक्स को क्या बोलता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 1 2 3। चलो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने हैं, ध्यान से काउंट करो, 1 2 3, मतलब m इज इक्वल टू कितना है 3। वर्टिकल लाइंस कितना है काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। तो वर्टिकल लाइंस हो गए 4। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4। दैट इंडिकेट्स कि m इज नॉट इक्वल्स टू n, m और n इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल और एक एग्जांपल ले लो, A B C D E F। अभी देखो यहां पे नंबर ऑफ रो कितना है 3, 1 2 3। नंबर ऑफ रो है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, n is equals to 2। Is that clear? So again you just count 1 2 3, we have 3 numbers of rows here and 2 numbers of columns here, 1 2। It indicates कि m is not equal to n। तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज ये है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, रो मैट्रिक्स, और क्या बताया था, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है, कॉलम मैट्रिक्स भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे, एग्जांपल ले लो, जैसे कि ए बी सी, ध्यान से सुनना, ए बी सी यहाँ पे सिंगल रो है तो ये रो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। बट कितने कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 3 है, तो m इज नॉट इक्वल टू n हो रहा है। तो एक रो मैट्रिक्स को भी हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब बेसिकली ऑल द मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ओके, मैंने डेफिनेशन में पहले दिया था बट स्पेसिफिकेशन के साथ समझा रहा हूं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे कि एक रो मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है बट वो स्पेशल केस है क्योंकि उसमें एक सिंगल रो है, इसलिए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रो मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल ऐसा देखो, और 1 2 3, यहां पे देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, n का वैल्यू क्या होगा 1। इसमें भी m इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, n। तो एज पहले का डेफिनेशन के हिसाब से, एज आई हैव गिवन यू डेफिनेशन अबाउट द कॉलम मैट्रिक्स अर्लियर, उसमें ये कॉलम मैट्रिक्स है, एज पर दैट डेफिनेशन ये कॉलम मैट्रिक्स है, नो डाउट, क्योंकि इसमें सिंगल कॉलम है और रो 3 है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, तो यहाँ पे भी m इज नॉट इक्वल टू n है, तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही है। ओके, तो बट ये दोनों स्पेशल केस है क्योंकि इसमें सिंगल रो था इसलिए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और इसमें सिंगल कॉलम था इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे दोज मैट्रिसेस इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज are not equal to the number of columns are called what, rectangular matrix। is that clear? fine। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। क्या पे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है अभी दिखाता हूं। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix, okay? A matrix in which m is equals to n. m indicates number of rows and n indicates number of columns. n indicate what, number of कॉलम्स। डिफरेंस क्या है, रो मैट्रिक्स में क्या बोला, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला था मैंने, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम एग्जैक्टली सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल
एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल में क्या दिखाऊंगा मैं, जैसे कि 6 7 8 9 काउंट करो, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, दैट मीन्स यहाँ पे m का वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, n का वैल्यू भी कितना है 2। तो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। m stands for number of rows and n stands for number of columns. Here we have 2 rows and 2 columns, that's why the number of rows and number of columns are equal. Hence this matrix should be considered as a square matrix. One more example, और एक एग्जांपल ले लो, A B C D E F G H I, ओके। तो देखो इसमें कितने रो हैं 3, कितने कॉलम्स हैं 3, we have 3 rows and 3 columns, that means number of row is 3, number of column is also 3. Again the same case, number of row equal to number of columns. So ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ये आगे वाला नंबर किसको दिखाता है, नंबर ऑफ रो को, पीछे वाला नंबर किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन rectangular matrix and a square matrix. In a rectangular matrix, the number of rows are never equals to the number of columns, whereas in a square matrix, the number of rows are always equal to the number of columns. That's the basic difference between a rectangular and a square matrix. Okay. Next चलते हैं फिफ्थ scalar matrix, SCALAR। सॉरी, बिफोर राइटिंग स्केलर मैट्रिक्स हमें डायगोनल मैट्रिक्स में जाना चाहिए। डायगोनल DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स MATRIX, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी ध्यान से सुनना, डायगोनल मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं डायगोनल क्या होता है समझाता हूँ। अच्छा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal consists of non-zero elements, whereas rest of the elements are zeros. Okay, क्या बोला? A square matrix in which diagonal consists of non-zero elements, whereas rest of the elements are zeros. तो बेसिकली क्या है चीज कि डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दैट मीन्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है, रो मैट्रिक्स का नहीं होता है, कॉलम मैट्रिक्स का भी नहीं होता है। तो डायगोनल किसका होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इट्स अ स्पेशल केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नाउ डायगोनल क्या है समझने का कोशिश करते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स को होना है ही बोला मैंने, तो सोच लो कि ऐसा करके बनाया। वेट अ मिनट, थोड़ा दूर में बनाता हूँ। सोच लो कि एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। कितना रो है यहाँ पे बताओ, 2 रो है। कितना कॉलम्स है यहाँ पे बताओ, 2 कॉलम है। दैट मीन्स ये नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स।
और दूसरा एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑन द फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑन द थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें भी नोटिस करो हाउ मेनी रोज वी हैव हियर 3, हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव हियर 3। इसमें नंबर ऑफ रो 2 था, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 था, तो 2 क्रॉस 2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये क्या है तुम्हारा 3 क्रॉस 3 है। इज दैट क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। ओके, अभी सुनो डायगोनल किसको बोलते हैं? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका पोजीशन जो डबलेट है, डबलेट मतलब सेम नंबर, 1 1 ये डबलेट कहलाएगा, 2 2 ये भी डबलेट कहलाएगा। सो डबलेट्स को एनक्लोज करके जो लाइन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये डायगोनल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग है, दिखाई दे रहा है 1 and 2 है, ये 2 and 1, तो डायगोनल ये है। यहाँ पे आओ, देखो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, तो एक ऐसा लाइन जिसमें हर एक एलिमेंट का पोजीशन जो डबलेट हो रहा है, मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3, तो ये भी डायगोनल है, वो भी डायगोनल है। तो होप यू अंडरस्टूड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल किसको बोलते हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का वो लाइन जिसमें हर एक एलिमेंट का पोजीशन जो डबलेट है, मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2। समझ में आया? ये हो गया डायगोनल। अभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कैसे दिया था मैंने कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच diagonal consists of non-zero elements whereas rest of the elements are zero। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में नॉन जीरो नंबर रहेगा, बाकी सब में क्या रहेगा? जीरो। तो कहने का मतलब एग्जांपल यहां देखो 1 0 0 2, ये डायगोनल जो है, ये देखो डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट है और बाकी सब क्या है? यहाँ पे जीरो है। सिमिलरली यहाँ पे आओ, A 0 0 0 B 0 0 0 C, यहाँ पे भी देखो ये डायगोनल में क्या हो रहा है? नॉन जीरो आ रहा है और बाकी सब क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकल वे में अगर समझाऊं तो शायद ये आपको तो समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल क्या है ये समझ में आया। For the final time I am repeating, diagonal matrices are nothing but a square matrix with a special characteristic. What that special characteristic is कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट रहता है बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जीरो होता है, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स जानने से पहले डायगोनल क्या होता है वो जानना है। तो डायगोनल क्या होता है मैंने दिखाया कि एलिमेंट्स का पोजीशन में डबलेट्स आने वाले एलिमेंट को कनेक्ट करने से जो लाइन मिलता है उसको डायगोनल बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो डबलेट 1 1 एक डबलेट है, 2 2 एक डबलेट है, 3 3 एक डबलेट है, ये तीनों डबलेट को कनेक्ट करने से जो लाइन बन रहा है वो डायगोनल है। इज दैट क्लियर? फाइन। और डायगोनल सिर्फ किसका होता है बोला मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऑलराइट, तो अभी मैंने उसके बाद बोला कि ये तो डायगोनल को सिंबलाइज कर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी कि 1 and 2 ही होना चाहिए। यहाँ 99 हो गया, यहाँ 100 हो सकता है, यहाँ पे ABC नहीं हो गया, EFG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस डायगोनल में क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो प्रॉपर्टी बता दूं, प्रॉपर्टी ऐसा है डायगोनल मैट्रिक्स का, Aij इज इक्वल टू नॉन जीरो इफ I इज इक्वल्स टू J। Aij इज इक्वल टू जीरो इफ I इज नॉट इक्वल टू J। अब ये क्या लिखा सर ने सोच रहे होगे, तो ध्यान से सुनो। डायगोनल मैट्रिक्स में Aij ये सिंबॉलिक वे है, Aij का वैल्यू नॉन जीरो होगा अगर I इज इक्वल टू J हो। जैसे कि यहाँ पे I का वैल्यू क्या है? 1 है, J का वैल्यू क्या है? 1 है। I और J दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे नॉन जीरो आना चाहिए। नॉन जीरो आया, यहाँ पे देखो जैसे कि 2 2 है, I का वैल्यू क्या है? 2, J का वैल्यू भी क्या है? 2, तो I इज इक्वल टू J हो रहा है, तो क्या आएगा? नॉन जीरो एलिमेंट, कुछ भी आ सकता है, नॉन जीरो आना है। हाउएवर Aij
इज 0 whenever i is not equal to j। यहाँ पे देखो i का वैल्यू क्या है 1 है, j का वैल्यू 2 है, i is not equal to j, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 0। यहाँ पे भी देखो a का i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, i is not equal to j, इसलिए इसका वैल्यू क्या है 0। सिमिलर केस हियर, ये देखो a का जो पोजीशन यहाँ पे आओगे तो ये है i भी 1 है, j भी 1 है, i is equal to j हो रहा है तो नॉन जीरो आना चाहिए, सपोज क्या है यहाँ पे देखो 1 and 2 है, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 2 है, तो i is not equal to j, तो वो एलिमेंट का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो क्या समझा आप लोगों ने, एक डायगोनल मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। दूसरी बात, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल को कैसे डिसाइड करेंगे बोलने से, डबलेट पोजीशन वाले एलिमेंट्स को कनेक्ट करने से जो लाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अभी आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कब बनता है, जब ये डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी कंडीशंस क्या दिए मैंने, ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स का। ए आई जे इक्वल टू नॉन जीरो नंबर व्हेनेवर आई इज इक्वल टू जे। जब ये पोजीशन का आई और जे दोनों सेम होता है तो उसमें नॉन जीरो नंबर आना चाहिए, और जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, यहाँ में आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 है, इक्वल नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टूड। या अभी डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स में आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तो ये क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the elements on the diagonal are equal। मतलब क्या है कि ये स्केलर मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस है। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल केस था, उसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स किसका स्पेशल केस है, डायगोनल मैट्रिक्स का। कैसे, देखो क्या लिखा है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल आर इक्वल। तो देखो जैसे कि ये ऐसा बनाया, ये b, ये 0, ये 0, ये b। ऑफ कोर्स जो मैंने पहले डेफिनेशन दिया था डायगोनल मैट्रिक्स का, उस हिसाब से ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, क्योंकि डायगोनल में नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। ऑलराइट, बट एक चीज नोटिस करो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या हो रहा है कि डायगोनल का दोनों एलिमेंट सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में होने वाले सारे एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है या इक्वल होना जरूरी नहीं है, बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल में होने वाले सारे एलिमेंट्स इक्वल होने पड़ेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कि √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। नो डाउट ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सब क्या है, जीरो है। बट द डिफरेंस इज यहाँ पे डायगोनल का सब एलिमेंट क्या है, सेम। जब एक डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल में होने वाला सब एलिमेंट सेम होता है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल ना बोल के क्या बोलेंगे, उसको स्केलर बोलेंगे। तो कंडीशन वाइज ऐसा है, aij is equals to constant number if I is equals to j and 0 if I is not equal to j। मतलब क्या सुनो, इसमें देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये क्या है, a11 a12 a21 a22, शायद समझ रहे होगे। एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑन द सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अभी कंपेयर करो, ये a11 का वैल्यू क्या आ रहा है, b आ रहा है ना। a22 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, b आ रहा है। दैट मींस यहाँ पे i इज इक्वल टू j था, ये जो i j बोला ना, i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है।
जब i इज इक्वल टू जे था तो यहाँ पे भी b आया, और यहाँ पे भी जब i इज इक्वल टू जे आया तो यहाँ पे भी b आया। दैट मीन्स व्हेनेवर i एंड j आर इक्वल तो ये सब केस में कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी b है, अगर यहाँ पे c होगा तो यहाँ पे भी क्या होना है, c। दूसरा केस i इज नॉट इक्वल टू j, यहाँ पे देखो i 2 है, j 1 है, नॉट इक्वल तो उसका वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे i 1 है, j 2 है, नॉट इक्वल तो उसका वैल्यू क्या है, 0। तो बेसिकली एक स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए ए आई जे का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा अगर i इक्वल टू j होगा, और ए आई जे का वैल्यू 0 होगा अगर i इज नॉट इक्वल टू j होगा। ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स a diagonal matrix in which every entry on the diagonal are 1। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में सिर्फ 1 रहेगा, दूसरा कोई नंबर नहीं रहेगा। एग्जांपल 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो ये जो डायगोनल है इसमें 1 1 1, ये भी डायगोनल है इसमें भी 1 1 1 है। अभी फर्क क्या है, फर्क क्या है स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्क क्या है, तो सुनो। ऑफ कोर्स दिस इज स्केलर 0 2 2 0 0 2, ये स्केलर है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है। ये 5 0 0 5, ऑफ कोर्स दिस इज स्केलर, बट दिस कैन नॉट बी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है, बट ये आइडेंटिटी है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर आल्सो स्केलर मैट्रिक्स, बट द डिफरेंस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायग्राम में क्या रहना चाहिए, 1 के सिवाय कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से सिंबलाइज करते हैं, ऐसे लिख सकते हो i इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 और i इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1। सिंपल i लिख सकते हो, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहते हो तो इसको i2 लिख सकते हो, इसको i3। इसको i2 इसीलिए क्योंकि इसका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसलिए i2, या i3 इसलिए क्योंकि 3 क्रॉस 3 है इसलिए i3। बट आपको अभी तो मैंने समझाने के लिए i2 एंड i3 लिखा, बट चाहे सेकंड ऑर्डर का हो चाहे फर्स्ट थर्ड ऑर्डर का हो, आप लोग क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सिंपल क्या से इंडिकेट कर सकते हो, i से इंडिकेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स आता है, जीरो मैट्रिक्स। अभी आएगा आपका जीरो मैट्रिक्स। A matrix in which all the elements are zeros, all the elements are zero। जैसे कि 0 0 0 0 ये एक जीरो मैट्रिक्स, और 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये भी एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब उसके हर कोई एलिमेंट जीरो ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज में। ऑलराइट।